बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें एसएसआई शेफ़ चैनल। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज मामलेट जैम। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। आपने एक दर्जन के करीब किनोले लेने हैं और उसको छील कर साफ़ करके, और जो इसके ऊपर वाइट पार्ट लगा होता है किन्नों के ऊपर नसों की तरह का, वो और बीज सारे छोटे हों या मोटे जो भी हैं वो निकाल लेने हैं, अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और फिर इसके गूदे को वज़न कर लेना है। जितना भी गूदे का वज़न होगा उतनी ही इसमें चीनी जाएगी। अगर 1000 ग्राम है तो इसको 1000 ग्राम ही चीनी जाएगी। ये देखिए, ये छोटे छोटे बीज हैं और इसके अंदर नसें सी अभी भी हैं, वो निकाल कर बाहर फेंक देनी है आपने। अब इसके अंदर 2 गिलास के पानी डालकर आपने इसको देगची में डालकर दम दे देना है ताकि ये गल जाए। अब आपने जो छिलके उतारे थे उसमें से साफ साफ छिलके ले लेने, और इस तरह से इसका वाइट पार्ट जो होता है अंदर वाला वो साफ़ कर लेना सारा। अच्छी तरह साफ़ करना है कि नीचे अंदर से वो ऑरेंज ऑरेंज छिलका निकल आए और जैसे ऊपर से होता है इस तरह। अब जब ये साफ़ हो जाएगा तो आपने इसके किनारों को बराबर से काट कर इसको जूलियन कटिंग में काट लेना, बारीक बारीक सा, इस तरह से जिस तरह ये मैं काट रहा हूँ इस तरह से काट लेंगे हम। अब आपने ये सारे छिलकों को 5 या 6 जितने आप छिलका चाहते हैं उतने ले लेने, और इनको इसी तरह से साफ़ करके जूलियन काट लेना और एक बाउल के अंदर रख देना है। ये देखें, इसी तरह अच्छी तरह से ना खुरच लेना है इसको ताकि वो साफ़ हो जाए। इस दौरान आपने उधर से जो जिन शीशों के अंदर इसको भरना है जैम को, उनको बॉयल कर लेना है और बॉयल करके उल्टा रख देना ताकि वो खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो जाए तो आपने इनको लदा से ना टिश्यू के साथ साफ़ कर लेना है। अब जब ये ऑरेंज गल जाए तो इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि ये मिक्स हो जाए, और इसे ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर आपने छानी लेकर उसे छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी अगर कोई बीज रह गया है या मोटा मोटा कोई छिलका या गूदा है तो वो निकल जाए। अच्छी तरह से छान लेना है ताकि नीचे से गूदा इसके अंदर शामिल कर देना देगची में। अब इसको मज़ीद पकने के लिए रख देना है। अब जितना गूदा था उसके मुताबिक चीनी इसमें शामिल कर देनी है। अगर 1000 ग्राम गूदा था तो आपने 1000 ग्राम चीनी शामिल कर देनी है। और आपने 6 से 7 अदद लीमू लेने हैं और उसका जूस निकाल कर लहदा से रख लेना। और फिर कुछ देर पकने के बाद जैम के जब ये गाढ़ा होने लगे तो आपने इसके अंदर लीमू जो जूस निकाला था छान कर शामिल कर देना है ताकि उसमें बीज और गूदा ना जाए। और चंद कतरे इसमें ऑरेंज कलर के जेल कलर के शामिल कर देने हैं, और ये छिलके भी सारे इसमें शामिल कर देने हैं जब ये गाढ़ा होने लगे। अब आपने कांटे की मदद से इसको चेक कर लेना। अगर कांटे के अंदर ये जैम ठहर नहीं रहा तो इसका मतलब अभी तैयार नहीं हुआ, अभी मज़ीद पकेगा। जब कांटे में ये जैम ठहर जाए तो फिर इसका मतलब ये तैयार है। अब इसमें आखिर के अंदर आपने इसमें आखिर में 1 चाय का चम्मच ऑरेंज एसेंस शामिल कर देना है और चूल्हा बंद कर देना है। अब आपने बोतल्स लेनी है और इसके अंदर इस जैम को भर लेना है। याद रहे इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, तो इसको इस्तेमाल करने के दौरान आपने इसके अंदर गीली चम्मच या जूठी चम्मच शामिल नहीं करनी। अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना ताकि ये जैम सेट हो जाए, और जब ये ठंडा हो जाए इसको ढक्कन लगा कर फ्रिज में रख देना है। लीजिए, ये मज़ेदार ऑरेंज मामलेट जैम तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।